जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल एटीवी न्यूज भारत का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ की बात में। छत्तीसगढ़ के बात में आपको मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जो राजनीतिक घमासान चल रहा है, इसके ऊपर आज चर्चा हुई है। इसके लिए हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से मेहमान के रूप में आई है प्रगति वाजपेयी जी, आम आदमी पार्टी से संजीत विश्वकर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के गेस्ट किसी कारण से अभी नहीं जुड़ पाए, थोड़ी देर बाद वो भी जुड़ जाएंगे हमसे। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। राजनीतिक घमासान जो कि लगातार देखने को मिल रहा है, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं यानी सीधे बड़े नेताओं को, जो आज के डेट में छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इन सभी को रामायण के किरदार में, रामायण के जो राम राज्य की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, उसके किरदार में, भगवान के किरदार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखाया जा रहा है उस वीडियो में। और उसी वीडियो में फोटो लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, जिनको रावण के सेना से जोड़कर दिखाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को रावण बताया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जिनको रावण की सेना से जोड़ा गया है, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को सीधे राम बताया जा रहा है। विजय शर्मा जी जो गृह मंत्री हैं, उनको हनुमान बताया जा रहा है। राम राज्य की स्थापना हो, ये तो भारत देश में बहुत पहले से लोग चाहते थे, लेकिन इस कलयुग में एक मुख्यमंत्री को राम का रूप दिखाना और किसी अन्य मंत्री को उन्हीं के दर्जे भगवान के साथ उनकी तुलना करना कहाँ तक सही है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या सच में छत्तीसगढ़ में राम राज्य हो गया, और क्या कांग्रेस पार्टी के नेता जो थे वो सच में रावण की पार्टी से बिलोंग करते हैं या रावण से रिलेटेड हो जाते हैं, ये सोचने और समझने वाली बात है। तो इसके लिए मैं सीधे कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता के पास आऊंगा। जी मैडम, आप बताइए ये कहाँ तक सही है, और क्या इसके धर्म की राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे सीधे धर्म से जोड़कर दिख रहा है। जी वाजपेयी मैडम, शायद कुछ। हाँ जी बताइए बताइए। क्या कहना चाहेंगे आप इस वीडियो के बारे में? वीडियो तो आपने देख लिया होगा, और सारे नेताओं के किरदार भी आपने देख लिए हैं। देखिए उज्जवल जी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता, उनकी आईटी सेल को, उनके मीडिया विभाग को यही नहीं पता कि वो विष्णुदेव साय जी को राम बनाकर दिखाएं या माननीय नरेंद्र मोदी जी को राम बनाकर दिखाएं। प्रतिस्पर्धा तो आपस में इनमें चल रही है। आप देखेंगे योगी जी के जो अनुयायी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, वो उनको राम बताते हैं। नड्डा जी के अनुयायी हिमाचल में उनको राम बताते हैं। मोदी जी के जो चमचे हैं वो मोदी जी को राम बताते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी को पहले मध्य प्रदेश के लोग राम बताते थे। आप देखें तो आप छत्तीसगढ़ पे वो चल कर आया कि विष्णुदेव साय जी को ये राम बता रहे हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अति घमंड में है, जो घमंड का उनका घड़ा है, आप बताइए उस राम की जो भगवान सृष्टि की रचना किए हैं, ये किस अधिकार से उनके बराबर अपने आप को बता रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये बताइए, जिन राम ये बात करते हैं, इनका आप जब अभिमान देखिए, अहंकार देखिए, तो जब ये बात करते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, तो भैया ये लोग इतने बड़े हैं कि ये राम को लेकर आए हैं और भगवान को ये लेकर आए हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इनके जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने सिर्फ राम भगवान को वोट का स्टैंड मान के रखा है। राम भगवान इनके एक चुनावी एजेंडे में शामिल है। राम भगवान की, इनकी कोई राम भगवान से सरोकार नहीं है, कोई आस्था नहीं है, क्योंकि राम भगवान तो उज्जवल जी सबके हैं। क्या राम की परिकल्पना आज भारतीय जनता पार्टी राम जी के बारे में बताएगी? राम जी तो 9341 ईसा पूर्व वर्ष पूर्व का उनका इतिहास बताया जाता है। 9000 मतलब 9500 साल पुराना राम जी का इतिहास बताया जाता है। तो ये वोट के लिए इस तरह का स्टैंड करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि इनके पास धर्म के एजेंडे के अलावा, राम नाम के अलावा
इनके पास दूसरा कोई एजेंडा ही नहीं है उज्जवल दीवान जी। अतिशयोक्ति तो तब हो गई, मतलब जब ये आप देखेंगे कि महिलाओं को, जो छत्तीसगढ़ की महिला नेत्री हैं, सांसद ज्योत्सना महंत जी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ढोल गंवार, शूद्र पशु नारी, इनकी मानसिकता का, ये इस तरह की मानसिकता का प्रचार करते हैं। ये कहीं महिलाओं की इज्जत नहीं करते। आप देखेंगे तो उसमें महिलाओं को दर्शाया गया है। आप अपने यहाँ की महिला को सीता बनाकर क्यों नहीं दिखाई? जो आपने वीडियो चलाया है उसमें आपके यहाँ की कोई महिला नेत्री सीता नहीं है कि आपको सीता मिली नहीं? क्यों आपने अपने यहाँ की महिला नेत्री को सीता नहीं बताया? आपकी क्या हिम्मत हुई कि हमारे यहाँ की महिला नेत्रियों को ये जन प्रतिनिधि, जो जनता जिनको चुनकर सदन पर भेजी हो, चाहे विधायक के तौर पर हो, चाहे सांसद के तौर पर हो, आप उन्हें यहाँ शूरपणखा और मंथरा दिखा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर एफआईआर होनी चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो इस तरह से, वो धर्म का अपमान तो कर रहे हैं, हमारे भगवान का अपमान तो कर रहे हैं, उसके साथ इस देश की नारी शक्ति का भी अपमान कर रहे हैं। उज्जवल जी। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, क्योंकि बात तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि रोम रोम में बसने वाले राम, जो हमारे कण-कण में बसे, जो हमारे क्षण-क्षण में बसे, वो राम हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। और रामायण जिसकी कल्पना सदियों से चली आ रही है, रामायण के पात्र हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। बात यहाँ पर नहीं आती कि क्या है, नाम विष्णु देव साय है तो विष्णु को सीधे राम भगवान का अवतार बता दिया गया, और नाम विजय है तो सीधे हनुमान बता दिया गया। तो ये बातें तो थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है। भूपेश बघेल जी, भूपेश मतलब राजा, और राजा से सीधे रावण को जोड़ दिया गया। ये बहुत सोचने वाली बात है। जी संजीव जी, मैं आपका विचार जानना चाहूंगा, क्या ये इस प्रकार की राजनीति सही है छत्तीसगढ़ राज्य में? पहले ऐसा होता नहीं था। ठीक है, धर्म की राजनीति कुछ जगहों पे देखने को मिलती थी, लेकिन अब तो सीधे सीधे मतलब डायरेक्ट वार करने की बात हो गई है। रावण जो कि बहुत ज्ञानी पुरुष थे, राम भगवान भी उनका सम्मान करते थे, और लक्ष्मण जी को अंत में ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भेज दिए थे। वो इतने ज्ञानी थे, तो मानती है भारतीय जनता पार्टी फिर वो ज्ञानी थे? मानना तो पड़ेगा। तो भूपेश बघेल जी को क्या उस लेवल का ज्ञानी मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? जी संजीव जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही विकृत मानसिकता से और बहुत ही ऊंची मानसिकता से ग्रसित हो चुकी है। आज पूरे देश में ही देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को ये डिक्लेयर ही नहीं हो पा रहा है कि वो है किस फेवर के लोग। कभी धर्म की बात करेंगे, कभी जाति की बात करेंगे, कभी कुछ भी बात करेंगे। आज जिस रामायण में जो लोग पात्र थे उनकी जो तुलना यहाँ पे विभिन्न प्रकार से विभिन्न नेताओं से की गई है, ये देश के करोड़ों जो हिंदू हमारे भाई हैं, हिंदू लोग हैं, उनकी आस्थाओं के साथ ये बहुत बड़ा ही खिलवाड़ है। बहुत मतलब ये कहना चाहिए कि शर्मनाक है ये कि इस तरह का कृत्य जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज मैं बता देना चाहता हूं आपकी इस डिबेट में ही आप देख लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रवक्ता आने वाले थे वो भय से भी नहीं इस डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि उन्हें इस विषय पर जवाब क्या दिया जाए, क्या जवाब दे जनता को। आज अगर राम राज्य की रामायण के पात्रों का अगर तुलना इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से किया है, तो अगर रामायण के पात्रों से तुलना किया तो हम मान लें कि छत्तीसगढ़ में राम राज्य चल रहा है। छत्तीसगढ़ में अगर राम राज्य चल रहा है तो अगर ये राम राज्य इस प्रकार का होता है कि छत्तीसगढ़ में अंदर में पुलिस भर्ती होती है, उसमें घोटाला हो जाता है, एक जवान आत्महत्या कर लेता है, गृह मंत्री के व्यक्तिगत विधानसभा क्षेत्र में, जो उनका विधानसभा क्षेत्र जहां से वो चुनकर विधायक बने हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में लगातार हत्याएं हो रही हैं। बलौदा बाजार में आगजनी हुई, कलेक्ट्रेट जला दिया गया, इन्हीं के कार्यकाल की बात है। गृह मंत्री ने नक्सलियों के सिलेंडर को लेकर जो स्कीम बनाया, सबसे बड़ा आप देख लीजिए कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो एक भ्रष्टाचार का, एक नक्सलवाद को बढ़ावा देने का एक जो कार्य किया है गृह मंत्री ने, जिसकी तुलना इन्होंने भगवान से की है, और उनकी तुलना करना तो बहुत ही अशोभनीय है। मैं तो बोलूंगा कि नक्सलियों के इन्होंने 10,000 का ऑफर करके नक्सलवाद को बढ़ावा देने की इन्होंने कार्रवाई को स्टार्ट किया है। प्रति माह नक्सलियों को 10,000 देंगे ये। अब ये बताइए क्या इस तरह की जो इनकी नीतियां रीतियां हैं, इससे क्या छत्तीसगढ़ में विकास होगा या राम राज्य की स्थापना होगी? बिल्कुल नहीं। आपको बता देना चाहता हूं, बस्तर क्षेत्र के सुदूर इलाकों में, ओरछा जैसे छोटे डूंगर जैसे क्षेत्रों में, छात्रावासों में बालिकाओं की कहना चाहिए कि वहां पे
मृत्यु हो जाती है वहां पे किसी कारण से, बालिकाओं के निजता के साथ में छेड़छाड़ की जाती है, ये अगर राम राज्य है और इस तरह का इनका रामायण का पात्र है तो बहुत ही शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी को तो इसके लिए पहले तो देश से माफी मांगनी चाहिए, और दूसरी बात, इस तरह का जो कृत्य जिसने भी किया है या जो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है उनके ऊपर तत्काल एफआईआर किया जाना चाहिए। धार्मिक जो हमारी आस्था है उसके साथ इन्होंने बहुत बड़ा आघात पहुंचाया, हमारे देवी देवताओं को इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते, और इनकी क्या औकात है कि ये अपनी तुलना किसी भगवान से करें। रही बात की इनकी मानसिकता बहुत ही गंदी है, और ये लोग राजनीति में भगवान का उपयोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि इन्हें वोट मिले। हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस ने बहुत सही बात कहा कि वोट की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, देवी देवताओं को जोड़कर धर्म को लेकर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज मैं इनसे जानना चाहता हूं कि अगर इनके जो पात्र जो दर्शाए गए हैं, जो दिखाए गए हैं, मैं तो किसी का नाम किसी के साथ जोड़ूंगा ही नहीं, बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि किसी की औकात नहीं है, किसी की तुलना करने के लायक नहीं है। ये लोगों ने, इनकी हिम्मत कैसे हुई, इनकी औकात कैसे हुई कि हमारे प्रभु श्री राम से या फिर हमारे अन्य देवी देवताओं से उनकी तुलना करें। ये बहुत ही निंदनीय, अशोभनीय है। इनको तत्काल इनके ऊपर एफआईआर किया जाना चाहिए। इस बात के लिए हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ है। अब इनके ऊपर तत्काल धार्मिक आस्थाओं की छेड़छाड़ के लिए इनके ऊपर उस धारा के तहत इनके ऊपर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि इस तरह की राजनीति बहुत ही घटिया है। भारतीय जनता पार्टी को अभी भी चेत लेना चाहिए। इसी प्रभु श्री राम को इन्होंने जब बोला कि हम राम को लाए हैं, तो प्रभु श्री राम ने अयोध्या से इनको लात मार के सत्ता से बाहर किया। इनको अब भी सबक सीख लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इनको आगे आने वाले समय में बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। जी धन्यवाद। आगे तो पंडित जी भी हैं जो पूरे भारत देश के बारे में, राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, धार्मिक आस्थाओं के बारे में लगातार बात भी करते हैं और अपनी बात भी रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या विचार है इस बारे में, जब छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ नया देखने को मिल रहा है? अभी तक तो सिर्फ तुलनात्मक सुनने को मिलता था कि इनसे इनकी तुलना कर दी जाए, लेकिन अब तो प्रॉपर फोटो वर्सेस फोटो, मतलब ये रहेंगे और इनके बदले ये रहेंगे, मतलब दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पे फर्क पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आपका क्या विचार है? शायद आवाज नहीं जा रही है उन तक। जी, तो मेरा तो यही कहना है दीवान जी कि इस मामले को गंभीरता से उठाने की जरूरत है। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आस्था के साथ हमारे देवी देवताओं की जो तुलना ऐसे मामूली से इंसान के साथ की गई है, जिन्हें ठीक से बात करने का तरीका नहीं, जिन्हें राम राज्य का अर्थ भी नहीं पता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इनके ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए, और जो धार्मिक आस्थाओं के साथ हमारे छेड़छाड़ किए इन्होंने, इससे संबंधित जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है बिल्कुल किया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी किसी भी पद पर पहुंच जाए, हमारी आस्था के साथ हमारे जो देवी देवता है उनके साथ में इस तरह का मजाक नहीं कर सकते। ये लोग किसी के साथ किसी की तुलना नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश यादव का स्वागत है। मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा, आपकी पार्टी के तरफ से एक जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री जी को राम बताया जा रहा है, आपके पार्टी के नेताओं को पूरे रामायण के जो राम भगवान के दल के लोग थे उनसे जोड़कर बताया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, भूपेश बघेल जी को रावण और उनकी टीम के सदस्यों को अलग अलग से बताया जा रहा है। क्या ये किस लेवल पे ले जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की राजनीति को, और क्यों? और क्या सच में साए सरकार के समय में जो साए आदेश आ रहे थे, तो अपने पात्र को, अपने कैरेक्टर को भी सीधे भगवान से जोड़ दिया जाएगा? साए क्या ये सही है? जी यादव जी। देखिए उज्जवल दीवान जी, जैसा कि जी साथ ही सभी प्रवक्ता जो अपने पक्षों को रख रहे हैं, मुझे जो ऐसा में आया है कि आज जो पूरा ये घमासान मचा हुआ है, एक वायरल वीडियो को लेकर मचा हुआ है, और ये वीडियो जो है किसके द्वारा वायरल हुआ, ये सारी चीजें जांच का विषय है। समाज में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में कई प्रकार की चीजें बनाकर वायरल करते रहते हैं, तो समाज में आज कैसी छवि
कांग्रेस के लोगों की है और कैसी छवि भाजपा के लोगों को है, इसको भी यह वायरल वीडियो इंगित करता है। क्यों लोग आज विष्णुदेव साय जी को एक राम भगवान के समान, जैसा कि उसमें दिखाया जा रहा है, और भूपेश बघेल जी को रावण के समान दिखाया जा रहा है, तो यह कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण का विषय है कि वो समाज में अपनी छवि किस प्रकार बनाए हुए हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में युवाओं का दौर है, कई प्रकार की चीजें वायरल होती रहती हैं, और जैसा कि कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड रहा है कि कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि सुर्खियां बटोरने के लिए ही खुद ही इनके द्वारा यह वीडियो बनाया गया हो और खुद ही इसका विरोध करके जो नॉन इशू है उसको इशू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और आजकल आप लोग जानते हैं कि आम जनता अपनी तरह से रचनात्मक अभिव्यक्ति करती है, आम जनता रचनात्मक अभिव्यक्ति करती है सोशल मीडिया पर। इसमें अनावश्यक रूप से किसी की टीम बताना किसी को और उस पर प्रहार करना जो है, ये कांग्रेस की राजनीतिक विवशता को भी दिखाता है। और यह अगर आपकी टीम ने नहीं किया है ऐसी क्रिएटिविटी, तो आपको इसके लिए जो है न्यायालय का सहारा लेना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, और भगवान श्री राम जी जो कि छत्तीसगढ़ के भांचा हैं, उनके सामने माफी मांगनी चाहिए अगर आपने ऐसा किया है तो। सुर्खियां बटोरने का काम कांग्रेस क्यों कर रही है इसमें, ये पहली बात है। और दुष्प्रचार क्यों किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और उज्जवल दीवान जी, आप ये बताइए कि जैसा कि साथी प्रवक्तागण कह रहे थे कि विष्णुदेव साय जी को राम जी का अवतार बताया गया इस वीडियो में, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें कहाँ राम का अवतार? भाई आपके सामने वीडियो चल रहा है एटीवी न्यूज में कि छत्तीसगढ़ के रामायण लिखा हुआ है, और इसमें एक तरफ रावण की फोटो है, एक तरफ भूपेश बघेल जी की फोटो है, एक तरफ भगवान श्री राम की फोटो है, एक तरफ विष्णुदेव साय जी की फोटो है, तो इसमें कहाँ अवतार बताया जा रहा है? ये राम जी को मानने वाले व्यक्ति विष्णुदेव साय जी ऐसा दिख रहा है इसमें, और रावण के ऊपर, रावण पर चलने वाले, क्योंकि भूपेश बघेल जी के पिताजी राम को जो है जला दो और रावण की पूजा करो ये कहते थे। तो जनता में ऐसी छवि इन लोगों ने खुद तैयार की है अपनी, और ऐसी अभिव्यक्ति जो है जनता के द्वारा हो रही है और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो इसमें भाजपा को घसीटना, भाजपा की टीम बताना, भाजपा की टीम ने बताया, बनाया है। आप उज्जवल दीवान जी, आप बताइए इस कहाँ तार दिखाया गया है, आप मुझे ये बताइए। और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए, जैसे कि विजय शर्मा जी को भगवान हनुमान जी को मानने वाला दिखाया गया इसमें, कांग्रेस इसमें माफी मांगे। ये अवतार कहाँ बताया गया है? आप कुछ भी मत बोलिए, विपक्षी दल के साथी हैं, अवतार बताने वाली बात है, इसमें आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। इसमें अवतार, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, हम उनके आदर्शों पर चलते हैं, ये हम इस बात को स्वीकार करते हैं, हम भगवान राम के आदर्शों पर चलते हैं, हनुमान जी के आदर्शों पर चलते हैं जी। तो कांग्रेस इस पे माफी मांगे, इसके बाद ही ये डिबेट आगे बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी को इस पे माफी मांगनी चाहिए। ये अवतार कहाँ से घोषित हो गए? इनको कहिए डिबेट की गरिमा बनाए रखिए, अपना पॉइंट आप बोल चुके हैं, आप शांत होकर सुनिए, एक ही एक बात को गाने की तरह गा रहे हैं। यादव जी, अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बोलने दीजिए, उनकी भी बारी आई है, वो अपना पक्ष रखेंगे। जी मैडम बोलिए। देखिए उज्जवल जी, इनके हैंडल से ये वायरल होता है वीडियो, ये कहते हैं कि ये जमाने में युवा बहुत सारे सोशल मीडिया में एक्टिव है और उन्होंने वायरल किया, इनके हैंडल से ये वीडियो वायरल होता है, उस पर ये सफाई दे रहे हैं, मतलब इनका हैंडल कोई भी चला लेता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब इशू की बात कर रहे हैं तो इस देश में, इस प्रदेश में जहां जहां इनकी डबल इंजन की सरकार है, वह बहुत से इशू हैं जिनको दबाने के लिए ये धर्म को बीच में लाते हैं। ये महिला सुरक्षा हो, बेरोजगारी हो, हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, इनको दबाने के लिए धर्म की चीज को बीच में लेकर आते हैं। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं, इन्हें दिवंगत भूपेश बघेल जी के पिता पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे भाजपा और आरएसएस के लोगों की बदजुबानी, बदतमीजी आपने देखा, ये दिवंगत लोगों की बात करते हैं, ये दिवंगत पिता भूपेश बघेल जी की, उन पर ये प्रश्न चिन्ह, उंगली उठा रहे हैं। आपने देखा होगा ये ऐसे ताली बजा बजा कर इनके नेता दीदी और दीदी कहते थे बंगाल की मुख्यमंत्री को, इनके ये महिलाओं की, दिवंगत लोगों की, आपको ज्ञात होगा ये शशि थरूर जी की दिवंगत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते थे, तो इनके मुंह में ताला नहीं लगता, ये किसी को
कुछ भी बोलते हैं और ये करके ये भूल जाते हैं कि हमने क्या किया। तो ये कुंठित इनकी मानसिकता हो चुकी है, ये कुत्सित है, हाँ। ये महिला विरोधी, ये धर्म विरोधी मैं लोग बता दूं अपने सर, आप को जो राम के मैं अभी अनुयायी कहते DJP हैं, में हूँ, बात ये कर रहा था। राम नाम का गलत उपयोग करते हैं। ये इस देश के हिंदू लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं हमारे प्रभु राम, हमारे ईश प्रभु राम, और उनके साथ ये इस प्रकार से जिनकी फोटो लगाकर दिखा रहे हैं रामचंद्र जी के पीठ पीछे। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहती हूँ। जब रामचंद्र जी रावण का वध करके एक समुद्र के किनारे बैठे थे, पीछे से मंदोदरी आई और मंदोदरी की पीठ में छाया पड़ी तो घबरा कर रामचंद्र जी उठे कि किस स्त्री की छाया है, उन्होंने तो उनके पैर छुए। और आज ये जिसको रामचंद्र जी के साथ बता रहे हैं, उनके राज में तो छत्तीसगढ़ में हाहाकार और चित्कार मचा हुआ है। 11वीं की छात्रा जो हॉस्टल में रहती है, जो छात्रावास में रहती है, वो गर्भवती हो रही है, लोग बलात्कार कर रहे हैं। ये महिला सुरक्षा की बात करेंगे, ये उस व्यक्ति की रामचंद्र जी के साथ फोटो लगाते हैं और चैनल पर बैठ के ये मिथ्या और भ्रम फैलाते हैं, ये कांग्रेस पर उंगली उठाते हैं। बिल्कुल जी। संजीत विश्वकर्मा जी, यादव जी ने बोला, यादव जी की बात का जवाब आप भी दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। जी, मैं तो हमारे साथी प्रवक्ता के मासूमियत और उनके भोलेपन पे मैं बड़ा ही मुझे हास्यास्पद लगता है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाए FIR करवाए। भाई पूरे देश में तो ढोल तो भारतीय जनता पार्टी पीटती है कि हम तो हिंदुओं के ठेकेदार हैं। भाई आप ये हमने FIR करवाई है संजीव जी, हमने FIR करवाई है जी। आप नहीं, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये वो बात करना चाह रहा हूं कि आपने ये कहा कि कांग्रेस जाके वहां पे FIR करे कि ये, और आपने कहा कि ये सोशल मीडिया में किसी ने भी डाल दिया, लेकिन आपके हैंडल से, भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से ये वीडियो वायरल होती है। दूसरी बात की, अगर कांग्रेस पार्टी जाकर वहां FIR करवाए या कोई अन्य दल जाकर वहां पर FIR करवाए, तो आज भारतीय जनता पार्टी किस हैसियत से और किस हैसियत से अपने आप को कहती है हिंदुओं का ठेकेदार, कि हम हिंदुओं के हितैषी हैं। आप तो सिर्फ हिंदुओं की राजनीति, मुस्लिमों की राजनीति अपने वोट बैंक के लिए करते हैं। आप क्यों नहीं FIR कराने गए कि किसने इस भारतीय जनता पार्टी के हैंडल पे ये पोस्ट डाली? आप लोगों ने क्या इसके ऊपर में, अभी आपने बोला कि इस पे जांच चल रही है, आपके भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से ये ट्वीट होता है, ये पोस्ट होता है, आप लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई की? आप हमारे देवी देवताओं का अपमान किसी की फोटो बगल में लगाकर दिखाने का। सबसे पहले आपने बोला कि वहां पे हमने उनकी तुलना नहीं की उनसे, ठीक है, तो नहीं की, लेकिन ये फोटो लगाया क्यों आपने? इसके लगाने का अर्थ क्या है? आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों को धर्म की राजनीति कैसे करनी है। आप तो धर्म का, आपका जो ढोल था वो फूट चुका, जनता समझ चुकी है कि अब धर्म की राजनीति इनकी चल नहीं रही है। तो ये कौन सा आप लोगों ने ऊंची हरकत की? इस पे आप लोगों की कौन सी जांच समिति गठित हुई है और किसने कौन सी जांच समिति जिसने कार्रवाई की अभी तक? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? मैं हमारे साथी प्रवक्ता जी से मैं जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल, यादव जी की तरफ मैं सवाल लेके जा रहा हूँ। यादव जी ने जैसा बोला कि आजकल लोग IT का उपयोग करते हैं और चीजें डाल देते हैं, लेकिन भाजपा ने अभी तक अपने पूरे हैंडल से कहीं से भी इसका खंडन नहीं किया कि हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है। दूसरी बात कि भगवानों से, ठीक है, तुलनात्मक वीडियो ही सही या तुलनात्मक फोटो ही सही, भगवान से तुलना करना तो अपने आप में बहुत निंदनीय बात होगी सर यादव जी। और ठीक है, सारे कैरेक्टर आपके अच्छे हैं, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री जी जो कि TS सिंहदेव, TS बाबा जी को वहां पर विभीषण का रोल दे दिया गया। तो मतलब दिखाना क्या चाहते हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, लोगों की मानसिकता हो सकती है आपके हिसाब से, लेकिन भाजपा ने भी तो इसके खिलाफ FIR नहीं करवाया अभी तक। बोलने का उत्तर दे देता हूँ, इसलिए देता हूँ सर। तो अगर भाजपा ने नहीं किया या भाजपा के IT सेल ने नहीं किया, हम भी मान लेते हैं आपकी बात बिल्कुल सत्य हो सकती है, तो भाजपा को एक्शन लेना चाहिए। तुलनात्मक हो सकता है, पिता भगवान तुल्य होते हैं, पिता भगवान होते हैं, लेकिन पिता को भगवान राम नहीं माना जाता। ठीक उसी प्रकार से ठीक है कि आप राम राज्य के बारे में सोच रहे हैं, राम राज्य के बारे में विचार कर रहे हैं, तो सब चीज अच्छी बात है, लेकिन एक पार्टी के सारे कैरेक्टर राम के हो सकते हैं और एक पार्टी के सारे कैरेक्टर रावण के हो सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता सर। उनमें भी कुछ अच्छे लोग रहे होंगे, उनमें भी कुछ बुरे होंगे, आप में भी कुछ अच्छे होंगे, आप में भी कुछ बुरे होंगे। अगर कैरेक्टर निकालने थे तो सभी को मिला के निकालने थे। और अगर कार्रवाई करनी थी तो बीजेपी को करनी थी, क्यों नहीं कर रहे हैं?
जी यादव जी। यादव जी जवाब दीजिए। यादव जी आवाज आ रही है? हाँ जी जी यादव आवाज जी। आ रही है आपका? हाँ जी, यादव जी का नेटवर्क ही फेल हो जा रहा है, क्योंकि इस विषय पे कोई शब्द ही नहीं है। और जिस जिस तरीके से इन्होंने खुद ही इस मीडिया में स्वीकार कर लिया, इस चैनल पे स्वीकार कर लिया इन्होंने, ये भारतीय जनता पार्टी को द्वारा किया गया कृत्य है, तो ये इस पे जवाब ही क्या देंगे? इनके पास जवाब होगा तो ना देंगे ये। आज आज इनका नेटवर्क फेलियर हो रहा है। ये आज ये भारतीय जनता पार्टी का चल चरित्र है ये, कि अपनी गलतियां ये किसी भी तरीके से छुपाने की कोशिश करते हैं। जी तो डॉक्टर कैलाश जी, जी आप तक आ रही है आवाज मेरी? हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही। जी बोल बताना चाहेंगे आप इस मुद्दे पे क्या बोलना चाहेंगे कि ये भगवान से सीधे तुलना करना और राक्षसों के दल से तुलना करना किसी राजनीतिक पार्टी, क्या ये सही है? जी जी देखिए, हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपनी तरह से चले। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब गुजरात में चुनाव थे तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है एक तुलना या भक्त के रूप में उन्होंने दिखाया था। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को कहा कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, और वो ठीक वैसे ही कृष्ण की विचारधारा पर चले। ठीक है, आपने राम जी को अपनी गोद में ले लिया है और आप राम को आप चलाना चाह रहे हैं, तो अब कोई पार्टी आती है, कोई दूसरी पार्टी राम को भी ले सकती है, कृष्ण को ले सकती है, भगवान परशुराम को ले सकती है, कोई किसी को भी ले सकता है। तो फिर जो है भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द क्यों उस समय उठा? और ये जो वीडियो चलाने की बात हो रही है, यही बात तो उस समय अरविंद केजरीवाल जी के वीडियो में भी तो हो सकती थी कि ये जांच का विषय है और ये जांच करवाई जानी चाहिए, और ऐसे में जो है कहीं भी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं। और वो पब्लिक है, फिर मनचाहे वीडियो जो है पसंद करती है, भेजती है, बनाती है, वो फिर तुलना करती है। अगर आम आदमी पार्टी के भी तो कार्यकर्ता जो रहे होंगे, उन्होंने भी तुलना कर दी होगी कृष्ण से कहीं, तो कृष्ण से अगर तुलना कर दी है अरविंद केजरीवाल की, तो उसमें फिर समस्या क्या थी? अगर आज यही तुलना से अगर तुलनात्मक अध्ययन अगर देखा जाए, तो अगर कोई भक्त आ गया केजरीवाल जी का, मान लो बहुत ज्यादा खास भक्त रहा होगा, उसने अवतार बोल दिया, अब उसने कुछ बोल दिया, भक्त है भाई, पार्टी में तो वोटर है, वो तो भक्त ही होते हैं एक तरह से। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सामने वाला तो नहीं समझाएगा, ना तो वो उनको मिल रहा है। अब मोदी जी को कोई विष्णु भगवान का अवतार बोल रहा है, ये लोगों की अपनी अपनी चीजें हैं कि वो उनको जो है मान रहे हैं। राहुल गांधी जी को भी लेकर के, या फिर हम तमाम पार्टियों के नेताओं को देखें तो उन्होंने कहा भी है, जैसे साष्टांग दंडवत अगर आप करिए तो ठीक है, राहुल गांधी जाकर के कर रहे हैं तो गलत है। कैसे? अगर आप हवन करते हैं तो हवन है, और लेकिन दूसरा अगर व्यक्ति कर रहा है तो वो गलत है। देखिए, यहाँ पर दो चीजें देखनी पड़ेंगी कि जो जी जी उसी पर मैं आ रहा हूँ। ये जो वीडियो जो चल रहा है, यहाँ पर एक चीज तो इनको तय करनी पड़ेगी, इनको ये बताना पड़ेगा कि आखिर बार बार जो है राम के कैरेक्टर में क्यों जो है किसी न किसी को उतारा जाता है, और क्यों जो है कृष्ण के कैरेक्टर में उतारा जाता है, क्यों बाकी के जो लोग आते हैं उनमें जो है उतारा जाता है। यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि वीडियो इस तरह के निकल के ही क्यों आते हैं। वीडियो या तो फिर किसी पर टिप्पणी होनी ही नहीं चाहिए, और अगर टिप्पणी जो है हो रही है तो फिर ये भी देखना चाहिए कि वीडियो अगर शेयर हो रहा है, वो भी हैंडल पर अगर शेयर हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? और यहाँ पर जिम्मेदारी पूरी तरह से जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं दावे से कहता हूं कि कुछ कैरेक्टर जो हैं वो थोड़े से आपत्तिजनक नहीं है, बहुत ज्यादा आपत्तिजनक हैं। जैसे जो रावण की बहन थी, शूर्पणखा के रूप में किसी को दिखा देना, ये थोड़ा सा महिला सम्मान से अलग हट करके है, और इस पर जो एफआईआर हुई है उस पर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अदालत संज्ञान में लेगी, और जो जिसने भी ये छेड़खानी की है या जिसने भी बनाया है उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा दिल रखते हुए, क्योंकि जब नारी सम्मान की बात होती है, भगवान श्री राम ने तो शूर्पणखा का भी सम्मान किया हुआ था, तो ये थोड़ा सा जो है वो गलत एक इमेज जाती है कि आप इतना भी भावुक न हो जाएं कि किसी को ऐसे चेहरे में और ऐसी तस्वीर में आप उतारने का प्रयास करें, और उसमें आप गलत को गलत और सही को सही न कह पाए। मान लिया कोई व्यक्ति गलत है और उसको आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन एक चेहरा जो आपकी छवि बनी है, संस्कारों वाली पार्टी, एक संस्कृति बढ़ाने वाली और बचाने वाली पार्टी, ऐसे में जब आप चीजें करते हैं, जैसे रावण के पास ज्ञान लेने जाना, ये बहुत बड़ी बात है कि फिर क्या अब फिर वही चीज होगी कि क्या ज्ञान लेने के लिए जाएंगे भूपेश बघेल जी के पास भारतीय जनता पार्टी? तो अब मुख्यमंत्री को ज्ञान लेने की आवश्यकता है यहाँ पर, अगर वो चाल चरित्र चेहरे वाली, तो अब क्या
महाज्ञानी है भूपेश बघेल जी, अगर महाज्ञानी है तो फिर महाज्ञानी महाप्रकांड पंडित था। रावण का इस तरह से ये देखना भी एक तरह से मैं ये समझता हूं कि जातिगत मैं जो चीज महसूस उस चीज को कर रहा हूं अपने आप में भी मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि मैं कभी जाति और इन चीजों में जाता नहीं हूं, लेकिन ये चीज मैं देख रहा हूं कि एक तरह से पूरे के पूरे जो है उसको उतार देना, एक तरह से जातिवादी बना देना और रावण के रूप में जो है उतारना, ये ठीक जो है नहीं दर्शाता है। एक प्रकांड पंडित का भी जो है अपमान स्वयं प्रभु श्री राम ने कभी किया नहीं है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो फिर उतना आप सम्मान राम की तरह आपको देना भी चाहिए। वहां तो माता सीता को जो चुराने वाला था, अपहरण करने वाला था, उन्हीं को वो आचार्य बनाते हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज है, कल को अगर कांग्रेस अगर महाभारत ले आती है, और आज का जो डिबेट है वो भी जो है खूबसूरत है कि रामायण जो भाजपा की है वो रामायण है, विपक्ष की जो है महाभारत है। अगर आज कार्यवाही नहीं हो रही और कल को ऐसी चीजें अगर आती हैं खुल करके, तो क्या फिर भाजपा कल को यही कहेगी ठीक वैसे ही कि मेरी तरफ से बन गया, हमारे भक्तों ने बना दिया, आपकी तरफ से आपके भक्त बना रहे हैं और दोनों तरफ से भक्तों की लड़ाई होने दो, कोई दिक्कत नहीं, दूर से बैठ करके देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इसको समझना पड़ेगा कि राजनीति में जो स्तर बना हुआ है उस स्तर को गिरने नहीं दीजिए। ये अगर स्तर गिर जाएगा तो फिर राजनीति में बचेगा कुछ नहीं। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस गुजरात के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को कृष्ण के रूप में दिखाया गया था, लेकिन वहां पर ठीक है उनको कृष्ण के रूप में दिखाया गया था, लेकिन किसी अन्य को कंस नहीं बताया गया, ना ही कौरव पार्टी बताई गई, ना ही किसी अन्य राक्षस से जोड़ा गया। ये सभ्यता का परिचय था। ठीक है, आप अपने नेता की, आप अपने आराध्य की तुलना किसी से कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन सीधे सीधे भगवान के साथ जोड़ के राक्षसों की सेना के साथ किसी को जोड़ देना, ये तो गलत है। मैं यादव जी से जानना चाहूंगा, यादव जी को बोलने का आज कम मौका मिलता है। यादव जी, आप ये बताइए कि साथ में एक चीज और मैं जोड़ रहा हूं, रावण तो परम शिव भक्त था ना, फिर ये भी तो स्वीकार करना चाहिए कि परम शिव भक्त, परम ज्ञानी, सनातनी और उससे प्रकांड विद्वान, तो बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं कि वीडियो बनाने वाले ने ख्याल नहीं रखा क्या ये चीजें कि आप चेहरा दूसरा बता रहे हैं और फिर दिखा दूसरा रहे हैं और तीसरी तरफ जो है आप केंद्रित कर रहे हैं। तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं, मैंने कृष्ण वाला आपको इसीलिए दिया कि अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के किसी ना किसी भावुक प्रवक्ता कार्यकर्ता ने उनको उनकी भगवान कृष्ण से तुलना कर दी, कहा कि ये तो अवतार है भगवान कृष्ण के, वीडियो वायरल हो गया। तो ये चीजें जो है वो लगातार चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में चला नहीं है, पार्टियों की तरफ से भी चलता रहता है। मैं इस वीडियो से यही जानना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो से सरोकार रखती है या उनको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो भूपेश बघेल जी के पास क्या मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी सेना ज्ञान लेने जाएगी? बस मैं यही जानना चाह रहा हूँ, मेरे डिबेट का सार निकल जाएगा पूरा। जी यादव जी। राम का नाम जो लोग कभी लेते नहीं थे, आज कम से कम एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से सब राम राम तो कह रहे हैं। राम नाम कहना चाहिए, मगर भावना कालनेमी वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कालनेमी भी राम राम जप रहा था हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए, और हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पटक कर वध किया था। तो राम भगवान जो हैं वो हम सबके आस्था के केंद्र हैं, और राम दरबार है जग सारा, राम ही तीनों लोक के राजा, सबके प्रतिपाला सबके आधारा, राम दरबार है जग सारा। रूप विराट धरे तो 14 भुवन मां भी नहीं आते हैं, सिमटे तो हनुमान हृदय में सीता सहित समाते हैं। पतित उदाहरण दीन बंधु, पतितों को पार लगाते हैं, और बेर बेर शबरी के बीठे पेड़ बड़े प्रेम से खाते हैं। योगी के चिंतन में राम, मानव के मंथन में राम, तन में राम मन में राम, सृष्टि के कण कण में राम, आती जाती श्वास में राम, अनुभव में आगाज में राम, नहीं तर्क के पास में राम, बसते हैं विश्वास में राम। तर्क के पास में राम नहीं बसते, विश्वास में राम बसते हैं। और भाजपा का विश्वास राम जी पर है, और राम जी के मंदिर निर्माण के बाद जो है ये सियासत शुरू हुई है। और मैं आपको बताऊं कि राम जन्मभूमि में राम, रोम रोम में राम तो मान लिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब वही रह गया कि क्या इस वीडियो से सरोकार रखती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो भूपेश बघेल जी के पास जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ज्ञान लेने कि कैसे सत्ता चलाएं, कैसे शासन चलाएं, कैसे राजनीति करें, क्योंकि उनकी तुलना सीधे रावण से कर दी गई है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ। इसका उत्तर दे देता हूँ उज्जवल दीवान जी। भारतीय जनता पार्टी ने थाने में जाकर इस वीडियो के लिए FIR पंजीबद्ध कराया है, अपराध पंजीबद्ध कराया है।
इस वीडियो से भाजपा का कोई सरोकार नहीं है। भाजपा की किसी भी टीम ने, पीआरओ टीम ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इस वीडियो का कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनका लेना देना नहीं है। और भाजपा को मैं अधिकृत बयान दे रहा हूं पार्टी की तरफ से, क्योंकि वीडियो के पुराने खिलाड़ी जो हैं वो भूपेश बघेल जी हैं। आप सबको याद दिला देता हूं कि वीडियो किस तरह से उन्होंने बांटा था, उस मामले में वो जमानत पर रहे और उनके सहयोगी, सारी बातें आप सब लोग जानते हैं, जनता जानती है। वीडियो का पुराना खिलाड़ी कौन है छत्तीसगढ़ में, ये सारे लोग जानते हैं। और ये भी जो आज विषय चर्चा का आया है, इसमें भी ओछी राजनीति और एक बोलना चाहिए कि किस प्रकार, किस दिशा में राजनीति को लेकर के जा रहे हैं। और इस मामले में इनको कोर्ट जाना चाहिए। और चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और जो कांग्रेस की प्रवक्ता साथी जो कह रहे थे कि ये वीडियो भाजपा के हैंडल से वायरल हुआ है, इस बात का मैं खंडन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से इस प्रकार का कोई भी वीडियो कहीं वायरल नहीं हुआ है। अगर आप लोग कह रहे हैं तो इसका लिंक भेजें, इसको दिखाएं। और मैं उज्जवल दीवान जी से, केशव पंडित जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी इसको फ्लैश करें अपने न्यूज में कि भाजपा के किस हैंडल से ये वायरल हुआ है। इसका भाजपा के किसी हैंडल से वायरल नहीं होना और किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। और भगवान श्री राम के लिए जब जन्मभूमि के लिए संघर्ष हो रहा था कोर्ट में, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने कितने सारे वकील खड़े किए थे, हलफनामा प्रस्तुत किया था, भगवान राम काल्पनिक पात्र हैं। तो कहीं ना कहीं वो उस समय राम विरोधी, राम द्रोही का चरित्र उनको दिखाई दे रहा था। और जो कांग्रेस की मोहतरमा जो प्रवक्ता दीदी कह रही थी कि इस प्रकार से भूपेश बघेल जी के पूज्य पिताजी, मैं पिताजी का, पूज्य पिताजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान श्री राम के श्री चरणों में उनको स्थान मिले, परंतु जो कर्म है, जो शब्द हैं, वो तो रहेंगे। किस प्रकार आप सबने देखा है, किस प्रकार राम जी को जला दो, रावण की पूजा करो, ऐसा कैसे कहा था उन्होंने। क्या हिंदू सनातनियों के आस्था का कोई ख्याल नहीं कांग्रेस को? और उस समय मौन स्वीकृति भूपेश बघेल जी की रहती थी। और आप माफी मांगिए, जितने प्रवक्ता यहाँ जुड़े हुए हैं उनको माफी मांगनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से हमने विष्णुदेव जी को कहीं भी अवतार नहीं कहा है, विजय शर्मा जी को हनुमान जी का अवतार नहीं कहा है। मैं आपको बता दूं कि हम उनके रास्ते पर, उनके बताए मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। और जो कि छत्तीसगढ़ के रामायण के रूप में जो फ्लैश हो रहा है, उसमें भी बगल में दशरथ जी की फोटो है और उसके बगल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो है, भारत रत्न। तो ये लोगों की भावना हो सकती है जो वायरल हुई है। यदि कांग्रेस ने इसको वायरल नहीं किया है, कांग्रेस कहती है थोड़ी देर के लिए उनकी बात को माने, तो जनता के द्वारा अगर ये वायरल हुआ है, किसी भी लोगों ने वायरल किया है, तो ये कांग्रेस के लिए आत्मविश्लेषण का विषय है कि समाज में उनकी छवि किस प्रकार की है, उनकी छवि जो है किस प्रकार की है। और अपनी छवि देखिए, अपनी छवि देखिए। बताना चाहता हूँ एक अंतिम बात उज्जवल दीवान जी, अनुमति सहित आपके। जी मेरी अभी नहीं, एक सवाल मेरा है यादव साहब, सवाल सीधा है कि जब आप इस वीडियो से आप इग्नोर कर रहे हैं तो मैं चैनल पर चाहता हूं कि आप एक और लाइन बोल दें कि इस प्रकार के वीडियो बनाने वाले को जेल तक पहुंचना चाहिए, हाँ या ना? निसंदेह, निसंदेह। देखिए, जो राजनीति की शुचिता है उसका पालन करना है ऐसे लोगों को, जो तमाम लोग जो वीडियो इस टाइप के बनाते हैं, इस प्रकार के बनाते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के वीडियो बहुत ही खतरनाक आपके लिए हो सकते हैं। आपके न तो पक्ष में पार्टी कभी आएगी और विपक्ष जो है इस पर लगातार ये चीजें जो है करेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो है रोकथाम के लिए भी होना ही चाहिए। और ऐसे वीडियो जब आते हैं तो वो दोनों के लिए, लोकतंत्र के लिए तो घातक है ही। जी, मॉर्फिंग, एडिटिंग और आईपी एड्रेस पे सारी चीजें ट्रेस हो जाती हैं कि ये वीडियो कौन बनाया है, उसकी जांच हो रही है और जो भी इसको बनाया होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। और इस प्रकार से जो राजनीति में जो सुचिता की राजनीति का सीख और पाठ हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पढ़ाया है कि सांसद की खरीद करके उस सरकार को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते। मौका दीजिए। आप बहुत देर से बोल रही हैं, मुझे वैसे भी बहुत कम समय मिला है बोलने के लिए। बात कोई जवाब है नहीं, उनके पास कोई जवाब है नहीं। रामायण का पाठ हम यहाँ पढ़ने नहीं बैठे हैं, हमें भी पता है। और आपके कहने या नहीं कहने से हम राम को नाम नहीं लेना। आपके बताने से, आपको बताने से हम ये नहीं कि राम हमारे भी अनुयायी है, हम भी रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, आप बताएंगे तब हम नहीं जानेंगे।
हमने पूरा कभी देश जानता रामचंद्र है जी कि को कितने वोट के अनुयायी लिए है उपयोग नहीं कांग्रेसी किया। राम के, पूरा भगवान राम देश के खिलाफ बहुत अच्छे आप से लोगों ने जानता है। हलफनामा राम प्रस्तुत मंदिर किया का था, शिलान्यास किसने भगवान किया? श्री राम के राम खिलाफ मंदिर का शिलान्यास खड़े थे किसने आप किया लोग। था? रटाई रटाई आप भ्रम लोग फैलाना, और आपके झूठ नेता बोलना, राहुल ये गांधी जी भारतीय ने जनता पार्टी के निमंत्रण प्रवक्ताओं अस्वीकार कर का दिया था, काम राम है। मंदिर के शिलान्यास में गए नहीं थे। राम किस मुंह मंदिर से आप के बोल रहे हैं? शिलान्यास आप में, वाजपेयी राम जी मंदिर कुछ के भी बोलेंगे नहीं शिलान्यास में स्वीकार होगा। इस अस्वीकार देश है के आपकी धर्म बात। के रक्षक देश की जनता स्वामी सब समझती शंकराचार्य है। जी ने विरोध किया। भगवान स्वामी राम की शंकराचार्य सुचिता जी जो हिंदू और धर्म उनके का, बताए मार्ग पर इनको चलने का चुप आज भी कराइए, आपके इनको पास कहिए अवसर कि है। मर्यादा में सत्ता रहकर बहुत डिबेट छोटी सी करें। चीज है, परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे आप, बैकुंठ को प्राप्त हो जाएंगे, राम के चरणों में आ जाएंगे। सत्ता बहुत छोटी सी चीज है। श्री राम जी का सेवा तो करके देखिए एक बार। इनको कहिए कि 2 मिनट ये अपना मुंह बंद करें तो इन्हें कुछ चीजें जो है वो फैक्ट्स हम बता पाएंगे। ये रटा रटाया जो भाषण दे रहे हैं, इनका भाषण सुनने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे राम हैं। जी इनके हमने रामचंद्र जी के मंदिर के उद्घाटन का विरोध कभी नहीं किया। हमने रामचंद्र जी के मंदिर के उद्घाटन का विरोध उनका एक फोटो दिखा दीजिए राहुल गांधी जी का। स्वामी शंकराचार्य जी जो इस देश में धर्म के रक्षक हैं, जो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, उन्होंने अधूरे मंदिर निर्माण का विरोध किया, जिसके कारण हम भी राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए। आप शंकराचार्य जी क्यों नहीं गए, इसका उत्तर दीजिए जयप्रकाश जी। बहुत भाषण दिया आपने अभी डिबेट में, बताइए कि शंकराचार्य जी क्यों नहीं गए। टिप्पणी नहीं करेंगे। आप बताइए माननीय जो इस देश में धर्म को, जो इस देश में धर्म को भगवान राम का प्रचार नाम कर पहले रहे तुम हैं, लेते नहीं उन्होंने थे क्यों आप लोग। विरोध किया? सत्ता को राम जी के माध्यम से प्राप्त करने का साधन आपको मत पढ़ने समझिए की आप लोग। आवश्यकता है, भगवान आपको राम पढ़ने के की खिलाफ अगर आवश्यकता आप है ऐसा काम जयप्रकाश करेंगे जी तो हनुमान जी कि की गदा राम मंदिर पड़ेगी। जी का हनुमान जी की का गदा पड़ेगी। शिलान्यास हनुमान किसने जी किया? इस धराधाम में आज भी हैं। कलिकाल में भगवान राम के आदेश से हनुमान जी आज हैं। उनके गदा से डरिए कांग्रेसी और ये जितने भी भाषण धर्मी देने हैं। बैठे हैं, ये कोई भगवान आस्था राम संस्कार चैनल में भाषण बैठे नहीं हुए है, हैं, ये हम ये जीते हैं फैक्ट इस पर बात नहीं कल्चर सुन को। रहे हैं। हमारा आप सनातन बताइए ना चिरंतन है, शंकराचार्य जी क्यों नहीं पुरातन है, गए? हम इसको ये जीते हैं। आपका ये कोई कल्चर भाषण नहीं है, ये आपके ये वोट आपको का भाषण लग स्टैंड रहा है। है, ये भगवान आपको राम की वोट बात मांगने आपको का भाषण बैंक लग है। रही है, ये आपकी सोच को बिल्कुल बताता है। नहीं, कहिए रामचरितमानस आप कभी पढ़ के देखिए, आप शास्त्रार्थ होइए कभी मेरे रामायण साथ, उठाकर देखिए, शास्त्रार्थ होइए, आपको भाषण लग रही शास्त्रार्थ होइए, बातें। 4 चौपाई इसी से बताइए। कांग्रेस की सोच समझ आप में आती है। सुंदरकांड की 4 भगवान राम चौपाई के लिए क्या बताइए। है आपकी सोच? शास्त्रार्थ श्री राम होइए। जी के लिए आपकी सोच क्या है? रटे रटाई 4 बातें, रटी रटा रटाई रटाई 4 कुछ बातें, नहीं है। रटी रटाई 4 अरे बातें, सत्य है और क्या भैया, कह रहे हैं? सत्य में भगवान वो रामचंद्र जयते। जी सबके अनुयायी जो हैं। सत्य में भगवान का वास होता है और राजीव सत्य की गांधी जी आवाज बुलंद ने होती है। शिलान्यास किया आप कितना डिफेंड अयोध्या कर में राम पाएंगी? मंदिर राम का। के खिलाफ तो खड़े मत होइए आप। राम के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। ये मेरा बताइए नाम कि प्रगति FIR हो गई है? वाजपेयी है। एफआईआर हो गई है, जो दोषी हैं उस पे यादव जी कर रहेगी और आगे भी इस प्रकार के लोगों को सचेत रहना चाहिए जो इस प्रकार से बदमाशी करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, वायरल करते हैं। उनको भी चेत जाना चाहिए। शासन की सरकार में बिल्कुल अस्वीकार होगा। जी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता का क्या स्टैंड है मैडम? इनकी हाँ जी जी, आपका स्टैंड रहेगा इस मामले पे? देखिए, विष्णुदेव साय के सुशासन में उनके ऑफिशियल भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज से यदि ये वीडियो वायरल हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी खुद साइबर क्राइम में फंस चुकी है। खुद साइबर क्राइम में फंस चुकी है। बिल्कुल, आपने जब कांग्रेस से एफआईआर की गई, जब कांग्रेस ने एफआईआर की, तब आपने उसे अपने हैंडल से हटाया है। हमारे पास उसके पूरे प्रूफ है और वो सारे प्रूफ हम लेकर एफआईआर करवाए इस मामले में। कांग्रेस पार्टी जाकर बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल है, हम आपको अभी सबूत दिखाते हैं, मगर ये बातें उनको पता नहीं है। भूपेश बघेल जी पहले भी वीडियो के मामले में जेल जा चुके हैं, जमानत से बाहर रहे हैं। उस मामले में आप लोगों ने कभी जनता से माफी मांगी क्या? कभी आप लोगों ने क्षमा याचना की जनता से? आप तो जनता को बेवकूफ समझते हैं। इस देश में महिलाओं की इज्जतें लुट रही हैं, इस देश में महिलाओं में पाने के लिए किसी भी हद तक कांग्रेस गिर सकती है। सत्ता के भूखे रहे हैं, आप लोग गिर रहे हैं, सत्ता के भूखे आप हैं, तभी इस प्रदेश की मैती मगर ये नहीं चलेगा शासन की सरकार में। भीख मंगवाने पर उतार आज जो है फावड़े और हल जो है राजदंड बनने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को जागरूक करना हमारा कर्तव्य है और समय बहुत कम है। अब हमारे पास समय हो चुका है आज के डिबेट का, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि यदि गलत हुआ है तो इस पर कार्रवाई कराने के लिए एटीवी न्यूज चैनल बिल्कुल करबद्ध है
और इसके लिए इस बात को जनता तक पहुंचाएगी। भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का, आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद है। और यदि ये बीजेपी के चैनल से या बीजेपी के सोशल मीडिया से नहीं चला है तो बहुत अच्छी बात है, और चला है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी अगर आरोप लगा रही है तो इसके लिए उन्हें मौका मिला है, इसलिए वो दे पा रही है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एटीवी न्यूज ऐसे ही खास खबरों को लेकर आपके बीच में आता रहेगा। तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान। जय श्री राम।